हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथ्स के यूनिट नंबर 8 के टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यूनिट नंबर 8 के जितने भी मैं आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगी, सेम इसी तरीके से क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में भी आने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके बिल्कुल मत कीजिएगा। कॉपी पेन निकाल के बैठ जाइए, सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करते हुए चलिएगा। इससे पहले यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 7 तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी और एमसीक्यूज़ क्वेश्चन भी। अगर आपका पेपर पैटर्न सब्जेक्टिव बेसिस पे होता है, अगर आपको लिखने वाला आता है तो आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। अगर आपका पेपर पैटर्न एमसीक्यूज़ होता है तो उसको भी मैंने आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सारे यूनिट के ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं। ठीक, ये सारी वीडियोस आप लोगों को बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। नहीं तो यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथ्स बाय योर बीएससी गाइड। मैं मैथ्स के साथ साथ आप लोगों को फिज़िक्स केमिस्ट्री भी पढ़ाती हूँ, तो आप लोगों को तीनों सब्जेक्ट मेरे चैनल पे मिल जाएगा। पूरा का पूरा कोर्स मैं आप लोगों को कराऊंगी। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर के नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। ठीक, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो यूनिट नंबर 8 से पूछा जा सकता है शॉर्ट में, स्टेट यूलर्स इक्वेशन। यूलर्स का क्या इक्वेशन है? यूनिट नंबर 8 के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ये तो शॉर्ट में बनते हैं या तो वेरी शॉर्ट में बनते हैं। बहुत ही रेयर केस होता है कि लॉन्ग में भी क्वेश्चन बने। तो ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है हर एक यूनिवर्सिटी के, और सीरीज़ के मॉडल पेपर के भी जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे मैंने इसमें प्रोवाइड किया हुआ है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, हर एक बात को समझिएगा, फिर जा करके आप पूरी वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करते हुए चलिएगा। इसके बाद मैं आप लोगों को यूनिट नंबर 8 के बाद कंप्लीट हो जाएगा सारे यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर मैं आप लोगों के इसके आंसर्स को और बाकी बचे हुए यूनिट के 1 शॉट वीडियो भी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूँगी। इसीलिए कह रही हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को जितनी भी वीडियोस मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँ सब कुछ आप लोगों के पास पहुँच सके और आप लोग देख सके। क्वेश्चन नंबर शॉर्ट में पूछा गया स्टेट यूलर्स इक्वेशन। यूलर्स इक्वेशन क्या है? सिर्फ इक्वेशन लिखनी है, स्टेट करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है राइट यूलर्स ऑस्ट्रोग्रेड्स्की गेडस्काई इक्वेशन। जो ऑस्ट्रोग्रेड्स्काई इक्वेशन है इसका डिफाइन करने को भी पूछ सकता है, लेकिन सिर्फ इसकी इक्वेशन लिखने को इसमें पूछा गया है। तो ये शॉर्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, तो मैंने बता दिया। फिर उसके बाद एक शॉर्ट में और क्वेश्चन आया था कि यूलर्स इक्वेशन की हेल्प से हमें निकालना है इंटीग्रल, जो कि x1 से लेकर के x2 तक लिमिट जा रही है। ये y डैश है, फिर ब्रैकेट में 1 + x² y डैश और dx है। ठीक, इसको यूलर इक्वेशन की हेल्प से इसको सॉल्व करना है। इस तरीके से क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं, बस यहाँ पर वैल्यू चेंज कर देगा, लिमिट चेंज कर देगा, लेकिन आप लोगों को करने का तरीका आना चाहिए। मैं आप लोगों को 1 शॉट वीडियो जब प्रोवाइड करूँगी ना, तो उसमें मैं आप लोगों को जितने भी टॉपिक्स इस यूनिट के अंदर है पूरा का पूरा टॉपिक भी कवर करा दूंगी, साथ ही साथ इस यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने बता रही हूँ उसके आंसर्स को भी प्रोवाइड करूंगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि ये भी शॉर्ट में लॉन्ग में दोनों तरीके से पूछा गया है। फाइंड द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शन। एक्सट्रीमल निकालना है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें जे और y(x) = 1 से 3 तक लिमिट दी गई है। 3x - y dx दैट सेटिस्फाई द बाउंड्री कंडीशन y1 = 1 y3 = 4/2। अगर आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे तो आंसर्स तो आप लोग कहीं से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि उनकी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा पहले हो रहे हैं, तो उनके लिए ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पर वैल्यू चेंज कर देगा और यहाँ पर चेंज कर देगा, तो लेकिन आप लोगों को इसको सॉल्व करना तो आना चाहिए। बाकी मैं आप लोगों को करा दूँगी, टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मेरे चैनल पे आप लोगों को पूरा का पूरा कोर्स एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा, जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। आप लोग लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि और भी बच्चों तक पहुँच सके और उनकी भी मदद हो सके। ठीक,
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द एक्सट्रीमल ऑफ द फॉलोइंग। इसका भी एक्सट्रीमल निकालना है, फंक्शनल दिया गया है, जिसमें पहला जो दिया गया ये लॉन्ग में पूछा गया था। पहला दिया गया है a से b तक लिमिट है y प्लस वाई का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 dx है, और सेकंड में a से b का इंटीग्रल है, एक्स वाई डैश है और एक्स वाई डैश का होल स्क्वायर। जो डैश लगा हुआ है ना, इसको एक सिंगल डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। अगर डबल डैश होता है उसका डबल डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट में पूछा गया है कि फाइंड द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल जे वाई एक्स इज इक्वल टू 0 से π/2 लिमिट। देखिए इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है जैसे मैंने आप लोगों को बताया, बस यहाँ पर वैल्यू चेंज कर दी गई। y 2x माइनस वाई डी एक्स दैट सेटिस्फाई द बाउंड्री कंडीशन। इसमें भी बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई किया गया, जहाँ पर y 0 की वैल्यू 0 है और y π/2 की वैल्यू π/2 है। मतलब मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि सेम एज इट इज़ क्वेश्चन भी आ सकता है और यहाँ पर वैल्यू चेंज करके भी दे दिया गया, तब भी आप लोग ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद इतने कैपेबल हो जाएंगे कि इस तरीके से क्वेश्चन कर सके। और मैथ्स में क्या होता है, 2 से 3 बार ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि मैथ्स प्रैक्टिस मांगती है बहुत ही ज़्यादा। आगे और भी क्वेश्चन है, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द यूलर्स ऑस्ट्रोग्रेडिस्काई इक्वेशन फॉर आई यू एक्स वाई डबल इंटीग्रल क्लोज्ड में क्लोज डबल इंटीग्रल है डेल यू अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर डी एक्स डी वाई। इसमें कह रहा है यूलर्स ऑस्ट्रोग्रेडिस्काई इक्वेशन की हेल्प से हमें ये प्रूव करना है, या कह सकते हो फाइंड आउट करना है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एक्सट्रीमल निकालना है ऑफ द फंक्शनल दिया गया लिमिट 1 से 2 √1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर एक्स डी एक्स विच सेटिस्फाई द बाउंड्री कंडीशन y1 इज इक्वल टू 0 y2 इज इक्वल टू 1। देखिए यहाँ पर भी वैल्यू फिर चेंज कर दी गई है और सेम एज इट इज़ क्वेश्चन भी पूछा गया है, और यूलर्स ऑस्ट्रोग्रेडिस्काई इक्वेशंस की हेल्प से इसको फाइंड आउट भी करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन लॉन्ग में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शन। इसमें भी एक्सट्रीमल निकालना है फंक्शन को, लेकिन इसमें 2 पार्ट दिए गए हैं। पहले पार्ट में i इज इक्वल टू 0 मतलब ये निकालना है 0 से पाई तक लिमिट गई है, वाई डैश का होल स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर डी एक्स दिया गया है। ठीक, इसका तो हमें क्या निकालना है, फंक्शनल निकालना है, एक्सट्रीमल फंक्शन निकालना है। ठीक, फिर उसमें क्या कह रहा है, अंडर द कंडीशन इसमें ये भी कंडीशन दी गई वाई 0 इज इक्वल टू 0 वाई पाई इज इक्वल टू 1, एंड इसमें मेन चीज़ ये है एंड सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट दिया गया है 0 से पाई वाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन लॉन्ग में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, तो आप लोग प्लीज़ अच्छे से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा ताकि आप लोगों के अच्छे से अच्छे मार्क्स आ जाए। जब आप लोग एग्ज़ाम दे करके एग्ज़ाम हॉल से लौटेंगे ना, तो आप लोग देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन जो मैंने बताए हुए हैं वो आए भी हुए हैं, क्योंकि मैंने पिछले साल भी आप लोगों को, जो बच्चे पढ़ रहे हैं मुझसे पिछले साल भी पढ़े होंगे, तो उन्हें ये पता होगा कि मैं आप लोगों को जो पढ़ाती हूँ ना एकदम सटीक तरीके से पढ़ाती हूँ, और वही आप लोगों के एग्ज़ाम में भी आ जाता है। अगर आप नए बच्चे हैं ना तो आप लोगों को भी आदत हो जाएगी। जब आप पेपर दे करके आएंगे ना तो कमेंट करके बताइएगा आप लोगों के कितने क्वेश्चन मैच हुए और मेरा पढ़ाया हुआ तरीका आप लोगों के एग्ज़ाम में हेल्प हुआ कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट यूलर्स इक्वेशन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन पूछ लिया गया था। मैंने सोचा कि यूनिट नंबर 8 का ही है तो आप लोगों को बता दूं, ताकि अगर किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग कर लीजिएगा, चाहे वेरी शॉर्ट में पूछा जाए, शॉर्ट में पूछा जाए, लॉन्ग में पूछा जाए, लेकिन क्वेश्चन तो वही इंपॉर्टेंट है ना जो कि पूछे गए हैं। ठीक, तो ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे, आप लोग इसको ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी अगर कोई बच्चा सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही मैं आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करती रहूँगी, सारा कोर्स कराऊँगी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई भी चार्जेस नहीं लेती हूँ। बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट नहीं किए हैं तो साइड में बेल आइकन में जब आप सब्सक्राइब करेंगे ना तो बेल आइकन दिख कर आएगी। ठीक, तो उसको ना क्लिक करेंगे ना तो ऊपर होगा ऑल नोटिफिकेशन का, तो ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी बच्चों तक पहुँच सके और उनकी भी मदद हो सके। वीडियो सच में दिल से अच्छी लगती है, आप लोगों को थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट होता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई वीडियो नहीं मिल रहा है वो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगी और आप लोगों के सारे डाउट को भी सॉल्व कर दूँगी।
मेरी हर वीडियो 5 बजे और 7 बजे आती है, तो आप दोनों टाइम पे एक्टिव रहा करिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम का टाइम स्टार्ट हो गया है। बहुत सारे स्टूडेंट के एग्ज़ाम होने स्टार्ट हो गए हैं, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो। तो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को 3 से 4 वीडियो डेली प्रोवाइड कर दूँ, ताकि आप लोगों का कोर्स कंप्लीट हो जाए, साथ ही साथ सारा का सारा पूरा कंप्लीट हो जाए। जिस रूट से मैंने बताया है, अगर आप वो सारी रूट को फॉलो कर दें, देन डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आएंगे। एक बार मैं आप लोगों को और बताना चाहती हूँ, अगर अच्छे मार्क्स लाना है किसी भी सब्जेक्ट में, तो सबसे पहले उसका सिलेबस पता होना चाहिए। आप लोगों को सिलेबस क्या है उसका, फिर आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कौन सा यूनिट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसे हमें सबसे पहले कवर करना है, जिससे हमें अच्छे के अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मान लीजिए कि 10 यूनिट दिया गया है, 8 ही यूनिट मान लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर 8 यूनिट होते हैं। उसमें से हमने छाटा कि 3 से 4 ऐसे यूनिट थे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे हर बार क्वेश्चन आते हैं, जिसके अंदर के टॉपिक के हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेन फोकस उसी के ऊपर कीजिए ना। अगर मेन फोकस उसी के ऊपर रहेगा, तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलने में आसानी होगी। फिर उसके बाद क्या करना है, अगर आपके पास टाइम का मतलब अभी टाइम सफिशिएंट है, तो आप जितने भी इम्पॉर्टेंट यूनिट है, इसके सब के सब वन शॉट वीडियो भी देख सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूँगी कि डिटेल में वीडियो देखिए। अगर आप डिटेल में देखते हैं ना, तो आप लोगों को सॉल्व करने का और भी तरीका मिलता है। ये मैं नहीं कहती हूँ कि वन शॉट वीडियो सब कुछ हो जाता है, मैं ये कहती हूँ कि आप लोग जैसे कि आप अगर 3 घंटे की वीडियो है, तो 3 घंटे आप लोग शॉर्ट वीडियोस देख करके भी निकाल सकते हैं ना, कि इस यूनिट की 5 से 6 वीडियो, बल्कि मैं आप लोगों को शॉर्ट ही वीडियो बनाती हूँ कि 15 से 20 मिनट की एक क्लास रहती है, ठीक। तो उसमें भी देखेंगे आप लोगों को 7 से 8 क्लास एक यूनिट की मिल जाएगी, वो भी मैथ्स की, ठीक। थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे यूनिट लेंदी भी होते हैं। तो उस यूनिट के डिटेल लेक्चर्स देख लीजिए। कम टाइम में तो वन शॉट वीडियो भी देख सकते हैं, क्योंकि वही सारी चीज़ें ही इंक्लूड रहती है। तो अगर आप वो सारी चीज़ देखते हैं, फिर सारे यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन देख लेते हैं जो आप लोगों के एग्जाम में हेल्प करेंगे, तो वही से अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे आप लोगों के, ठीक। तो ये तो मैंने बेसिक सा बता दिए, बाकी इसके ऊपर मैं आप लोगों के लिए डिटेल लेक्चर्स भी लेकर के आऊँगी। बाकी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई एग्ज़ाम टिप्स एंड ट्रिक्स की, जिसमें मैंने आप लोगों को बहुत सारी एग्ज़ाम से रिलेटेड टिप्स दी है। कॉपी कैसे लिखते हैं, मैथ्स में अच्छे मार्क्स कैसे लाते हैं, कम टाइम बचाएं, प्रिपरेशन कैसे करते हैं, 1 हफ्ता बचे, 1 महीना 2 महीने प्रिपरेशन कैसे करनी है, सब के ऊपर टॉपिक के ऊपर वीडियो मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोगों को BSc 3rd सेमेस्टर मैथमेटिक्स के कंप्लीट कोर्स का प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दूँगी। आप वहाँ से जाकर के सारे लेक्चर्स को सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं, ठीक। सो गुड बाय एंड स्टे सेफ।